मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन बंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितवामभागम् बाणो महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कल तक के वीडियो में राम जी ने अपनी प्रभुता दिखा करके धनुष को भंग किया। पूरे वातावरण में उत्साह छा गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा जनक, रानी सुनैना और माता सीता पूरी सखियों के साथ हृदय से प्रफुल्लित थे। इतने खुश थे कि उसका वर्णन कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन इस खुशी के मौके पर अचानक दुर्वासा ऋषि आ गए, परशुराम मुनि आ गए। चूँकि प्रभु श्री राम ने जब धनुष को भंग किया था तो उसकी इतनी तेज गर्जना हुई थी कि महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम मुनि का ध्यान भंग हो गया। और इस बात का आभास हो गया कि शिव के धनुष पिनाक को किसी ने खंडित कर दिया है। चूँकि राजा जनक के यहाँ परशुराम मुनि ही धरोहर के रूप में पूजा करने के लिए उस धनुष को रख करके गए थे। वहाँ से क्रोध में यहाँ आए और आकर के उन्होंने बहुत सारी बातें राम और लक्ष्मण को बोली। जनक जी पर उन्होंने भी अपना गुस्सा उतारा। उनके गुस्से को देख करके पूरा वातावरण ही खुशी से मायूसी में बदल गया। सीता जी प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के डर के मारे वो फिर अपनी माता के पास चली गई। लेकिन बहुत तर्क वितर्क के बाद अंत में परशुराम मुनि ने कहा, उनको एहसास होने लगा, आभास होने लगा, अनुभूति होने लगी कि ये जो राम है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात विष्णु है। लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपना धनुष, जो विष्णु भगवान का धनुष था, उन्होंने राम जी को देना चाहा। वो जैसे ही देना चाहे तब तक अपने आप ही वो धनुष राम जी के पास चला गया। परशुराम मुनि के मन में जो शंका थी उसकी पुष्टि हो गई, क्योंकि ये विष्णु का धनुष विष्णु के पास जा रहा है। उनके देने के पहले ही जैसे ही धनुष को बढ़ाए, धनुष अपने आप ही इनके हाथ से उनके हाथ में चला गया। यह देख करके उनके मन की शंका का समाधान हो गया और वो साष्टांग दंडवत उन्होंने राम जी को किया कि प्रभु आप साक्षात विष्णु हैं, और जय जय करके वहाँ से चले गए। राजा जनक, सीता मैया और रानी सुनैना सहित प्रभु श्री राम, जनक जी, विश्वामित्र सबको उन्होंने यथायोग आशीर्वाद दे करके वहाँ से अपने तपस्या के लिए चले गए। फिर सब लोगों में हर्ष का माहौल आ गया। सब लोग बहुत ही हर्षित थे, पुनः हर्षित हो गए। जनक जी ने जाकर के विश्वामित्र मुनि की कोटि कोटि सराहना की और कहा कि मुनिवर, ये सब कार्य आप ही के सौभाग्य से हुआ है, इसके हेतु आप ही हैं। कृपा करके बताया जाए कि आगे क्या होगा। विश्वामित्र मुनि ने कहा, ये विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष के खंडित होते ही ये तो राम और सीता का विवाह हो गया, संपन्न हुआ। लेकिन
आगे के लिए कुल रीति के लिए, रीति रिवाज के लिए आप अपने घर में बड़े बूढ़ों से सलाह करके और पारिवारिक रीति जो कुल रीति है उसका निर्वाह करें और आगे की तैयारी करें। और एक दूत भेज करके राजा दशरथ को इसकी सूचना दें और बारात लेके आने का निवेदन करें। जनक जी ने विश्वामित्र के चरणों को स्पर्श किया और कहा कि आपके कथनानुसार सारे कार्य होंगे। जनक जी ने एक पत्र लिख करके अपने दूत को, जिसका नाम देवव्रत था, उसके हाथों उन्होंने सूचना राजा दशरथ जी के पास अयोध्या भिजवाया। देवव्रत ने, जो जनक जी के दूत थे, जैसे ही अयोध्या में आए, राजा दशरथ को पता चला। वो दौड़े हुए आए। आकर के जब उन्होंने दूत से सारा हाल पूछा, दूत ने पत्र दिया और जो दूत का जो हाल चाल उन्होंने पूछा कि बताइए सब कुछ सकुशल तो है। उस पर दूत ने खुशी मन से जो वर्णन किया उसको एक कवि ने लिपिबद्ध किया है। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। अवसर आइल परम पुनीता, राजा जनक के बिटिया सीता। दुल्हा चुन ली रौरी बड़को राजकुमार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। आगे दूत क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। लोगवा पागल भइले जोड़ी जुगल निहार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के ना। राजा दशरथ जी ने पूछा कि मेरे पुत्र ऐसे कौन से बड़े कार्य किए हैं जिससे आपको इतनी प्रसन्नता है और जनक जी ने पत्र दे करके यहाँ भेजा है। आगे देवव्रत दूत कह रहे हैं, प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। गैले देश देश राजाओं हार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी
दिवा सरकार के नाम। ये सब बात सुन करके राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पत्र को पढ़ा और सीधे ले जा कर के अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि के हाथों में दिया। मुनि भी पढ़ करके बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत ही आशीर्वाद राजा दशरथ को दिया। बोला कि आपके जैसे भाग्यशाली न कभी कोई हुआ है और न कभी होगा, जिसके चार चार पुत्र अर्थ धर्म काम मोक्ष के समान हैं, उससे बड़ा भाग्यशाली इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। इसके बाद उन्होंने महल में आकर के एक खुशखबरी सारे रानियों को सुनाई। सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए, पूरी जनता प्रसन्न हो गई और बारात की तैयारी होने लगी। बारात सज धज करके जनकपुर के लिए तैयार होने लगी। सब लोग अपने अपने वाहन में बैठ करके तैयार हो गए, लेकिन राजा दशरथ के आदेश पर मंत्री सुमंत ने 2 विशेष रथों की तैयारी की थी। उस रथ की सजावट ऐसी थी कि इंद्र भी लजा जाएं, और उसमें ऐसे घोड़े लगे थे जो कि लगता था कि सूर्यदेव के रथ के घोड़े हैं। एक रथ पर राजा दशरथ ने पहले मुनि को बैठाया, फिर दूसरे रथ पर अपने बैठ करके और शंखनाद के बाद बारात जनकपुर के लिए प्रस्थान किया। बारात प्रस्थान करते ही सारे देवी देवता देवांगना यक्ष सब लोग आकाश से फूल बरसाने लगे। रास्ते में तरह तरह के शुभ शगुन होने लगे। दाहिनी तरफ कौवा खेत में दिखाई दिया, बाएं तरफ नीलकंठ दिखाई दिए, रास्ते में नेवला भी दिखाई दिया। गौ माता अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई भी दिखाई दी। सुहागिन स्त्रियां कलसे को भर करके सर पर लेके आ रही हैं और अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं। ये सारे शुभ शगुन को देख करके राजा दशरथ और वशिष्ठ मुनि गदगद हो गए। बारात अयोध्या के लिए जनकपुर के लिए प्रस्थान किया और वहाँ जनकपुर में भी सीता मैया की शादी की तैयारी शुरू हो गई है। सारी व्यवस्था हो रही है, बाँस कटवाए जा रहे हैं, हरे हरे बाँस मंडप आच्छादन के लिए, मंडप बनाने के लिए बाँस की कटाई हो रही है और सारे लोग उसी मंडप के बनाने में लगे हुए हैं। मंडप के बनने से जनकपुर की इतनी शोभा बढ़ गई है कि उस पर एक कवि ने बड़े ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। आजो जनकपुर में माड़ावा बड़ा सोहावन लागे। आजो जनकपुर में माड़ावा बड़ा सोहावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला हरा दिया मन भावन लागे। आजो जनकपुर में माड़ावा बड़ा सोहावन लागे। हरे हरे बसवा कटैले जनक राजा। हरे हरे बसवा कटैले जनक राजा। मन में सुनना माई के बाजेला आनंद बाजा।
सुर भैल सगरी मालिया मन भावन लागे। सुर भैले सगरी मालिया मन भावन लागे। आजो जनकपुर में माड़ावा बड़ा सोहावन लागे। धनी रे नगरिया के उमड़ल भगिया। धनी रे नगरिया के उमड़ल भगिया। धनी रे सुंदर सिया के अमर सोहगिया। चौका पुरावल अंगनवा मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला अरदिया मन भावन लागे। सीता के चढ़ेला अरदिया मन भावन लागे। आजो जनकपुर में माड़ावा बड़ा सोहावन लागे। जनकपुर में जनक जी के आंगन में मंडप आच्छादन हो रहा है। हरे हरे बांस काट करके सब लोग मंडप बना रहे हैं। वहाँ इतना खुशी का माहौल है कि ब्रह्मा जी भी इससे लज्जित हो रहे हैं। अपने आप में वो शर्मा रहे हैं कि लगता है कि स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छी तैयारी हो रही है। और सचमुच तैयारियाँ इतनी अच्छी थी कि वहाँ पर स्वर्ग भी फीका पड़ने लगा था। वहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ तहाँ जोत जोत मिली भामिनी। सजी नव सप्त सकल दूती दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी। निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी। सुनि कलरव कल कंठी लजानी। भूप भवन कीमी जाई बखाना। विश्व विमोहन रचेऊ बिताना। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिजली की सी कांति वाले, यानी कि जिनके चेहरे पर बिजली सी चमक है और हिरण के बच्चे के जैसा सुंदर नेत्रों वाली और कामदेव की स्त्री से भी ज़्यादा सुंदर सुहागिन स्त्री अपनी 16 श्रृंगार को करके वो शुभ कार्य में लगी हुई हैं। वहाँ पर अनेकों प्रकार की व्यवस्था हो रही है। राजा दशरथ जी इधर बारात लेकर के जनकपुर पहुँचे। रास्ते में हर जगह राजा जनक ने बारातियों के ठहरने के लिए व्यवस्था और खाने के लिए पीने के लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था की थी कि जहाँ जहाँ पड़ाव पड़े विश्राम मिले, बारातियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। बड़ी सुख सुविधा को प्राप्त करते हुए राजा दशरथ अपने बारातियों के साथ जनकपुर जनवासे में पहुँचे। जनवासे में पहुँचने के बाद अपने कुल पुरोहित शतानंद के निर्देशानुसार जनक जी
बारात को लिवाने के लिए द्वार पूजा के लिए जन्माशय में गए। हालांकि बारात अपने शुभ मुहूर्त से पहले ही आ गया था, लेकिन बारातियों की शोभा को देख करके पूरे नगरवासी इतने खुश थे कि लगता था कि कई दिन तक ही बारात यहीं रहे। वो सूर्यदेव से प्रार्थना करते थे कि हे सूर्यदेव, दिन इतने बड़े कर दीजिए कि दिन बीते ही नहीं, न दिन बीतेंगे न बाराती यहाँ से जाएंगे। सखियाँ और ज़्यादा खुश थीं, आपस में बात कर रही थी कि राम लक्ष्मण जो हैं ये तो बड़े सुंदर अनमोल रतन तो है ही। हमने वहाँ भी बारात में भी 2 ऐसे ही राजकुमारों को देखा है। एक सांवले हैं जो बिल्कुल प्रभु श्री राम से मिलते जुलते हैं, लगते हैं कि जुड़वा भाई हैं, और जो छोटे वाले हैं वो बिल्कुल लखन लाल की तरह गोरे हैं। इन चारों को इकट्ठा कर देने के बाद इनमें अंतर स्पष्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सखियाँ बड़ी खुश थी। ये सुन कर के सीता जी भी मन ही मन बहुत ही मुस्कुरा रही थी और प्रफुल्लित हो रही थी। सुनैना और राजा दशरथ जनक जी के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। साथ ही साथ पूरे जनकपुरवासी बहुत ही प्रसन्न थे। ब्रह्मा जी ने अच्छा शुभ मुहूर्त देख करके दिन लगन मुहूर्त सब कुछ अच्छा जान करके हेमंत ऋतु में अग्रहण मास से मार्गशीर्ष भी कहा जाता है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन मंगलवार को ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त निकाला और उसको नारद जी के हाथ से जनक जी के यहाँ भेजा। जनक जी के जोशियों ने भी संजोग से यही दिन निकाला था शुभ मुहूर्त। यह देख के ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको कहना पड़ा कि जनक जी के राज्य में भी ज्योतिषियों की कमी नहीं है और एक से बढ़ के एक गुणवान ज्योतिषी हैं। बारात आने की सुनी जब सीता जी, तब उन्हीं ने अपने पिता की मदद करने के लिए उन्होंने अपने सिद्धियों को, अपनी बल बुद्धि से उन्होंने अपनी सिद्धियों को मन ही मन आमंत्रित किया। सीता जी ने सिद्धियों को कहा, जानी सिया बारात पूरे आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमीरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। यानी सीता जी ने बारात जनकपुर में आई, जब जानी तब उन्होंने अपनी महिमा प्रकट करके दिखलाई और हृदय से स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। हालांकि इन सिद्धियों को किसी ने पहचाना नहीं, लेकिन उस सीता जी की आज्ञा से इतनी अच्छी वहाँ व्यवस्था की कि लग रहा था कि लोग इंद्रपुरी के भोग विलास में लिप्त हैं। बारातियों के ठहरने के लिए अनेकों प्रकार की व्यवस्था की गई थी। राजा जनक जब वहाँ गए तो जा कर के बारातियों को दरवाज़ा लगाने के लिए आमंत्रित किया और वहाँ से सब लोग राजा दशरथ के साथ फिर चले बारात के लिए। और जैसे ही बारात वहाँ आई थी तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया दोनों काफ़ी बेचैन और भीवा लोग अपने पिता से मिलने के लिए, लेकिन विश्वामित्र मुनि के आज्ञा के बिना वो अशिष्टता मान करके पिता के पास मिलने नहीं जा रहे थे। लेकिन इनकी मनोभावों को समझ करके विश्वामित्र मुनि बड़े खुश हुए और दोनों बच्चों को हृदय से लगा लिए कि पिता से बड़ा
पिता सामने है और इससे ज़्यादा महत्व आज वो मेरा दे रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, और इससे ज़्यादा संस्कारी कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। विश्वामित्र मुनि स्वयं दोनों भाइयों को लेकर के दशरथ जी के महल में गए, जहाँ दशरथ जी ठहरे हुए थे। दशरथ जी ने पहले विश्वामित्र मुनि का चरण स्पर्श किया। विश्वामित्र मुनि ने दशरथ जी को हृदय से लगा लिया। उसके बाद दोनों बच्चों को से मिल करके राजा दशरथ बहुत प्रफुल्लित हुए। उन्होंने दोनों बच्चों को हृदय से लगाया। चारों भाई आपस में मिले और प्रभु श्री राम ने बारातियों में आए हुए सारे बंधु बांधवों से प्रेम पूर्वक मिले और बहुत खुश हुए। चूँकि ये सामान्य व्यक्ति की शादी नहीं है, प्रभु श्री राम और माता जानकी की शादी है, इसीलिए एक दिन में ये विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। बाकी के लिए हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। इस तरह हम अपने कर्म तो करते ही रहें, लेकिन ईश्वर की सदैव वंदना करते रहें। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दान, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागऊ मोहि राम। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दान, तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागऊ मोहि राम। जय श्री राम।